भाई मान्या मेरा पैसा दे, पैसा दे। F1 की फर्राटा रेस उसका शौक था। हॉर्स राइडिंग और बैटिंग वो सिर्फ अपने पैसों के रोब को दिखाने के लिए करता था। देखते ही देखते उसने IPL में अपनी एक टीम भी खरीद ली, लेकिन लड़कियां उसकी कमजोरी निकली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। लड़कियां उससे ऐसे चिपकती थी मानो मधुमक्खियां शहद से, पर वो भी गुड़ की तरह बनकर मधुमक्खियों को अपने ऊपर मंडराने के लाखों रुपए दे देता था। और जो लड़की उसकी आदत में शुमार हो जाती वो उसकी जिंदगी बना लेता। उसकी अय्याशी देखकर उस दौर में रहे भारतीय गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि बिजनेसमैन का चेहरा लिए एक नंबर का अय्याश है, जिसने भारतीय सरकार को मोटा चूना लगाया है। आज के वीडियो में हम आपको अय्याशियों के सबसे बड़े अय्याश, भारत में सबसे बड़े गद्दारों में से एक विजय माल्या के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप विजय माल्या को ठग कम और एक ठरकी ज्यादा बुलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अमीर घर में पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जिसका बचपन एक आम लड़के की तरह ही गुजरा। हालांकि उसके पिता एक एंटरप्रेन्योर थे जो बड़ी बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। फाइनेंशियल रिस्क लेना उसके पिता का शौक था, लेकिन उनका लड़का विजय माल्या एक आम इंसान की तरह जीता था। वो कॉलेज भी साइकिल से जाता था, लेकिन कहते हैं ना कि मौसम बदलते और मूड बदलते देर नहीं लगती। विजय माल्या के मूड को बदलने में भी देर नहीं लगी और देखते ही देखते एक साधारण से बॉय को प्ले बॉय बनने का शौक चढ़ गया। लेकिन इसके बीच उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो अपने पीछे अपने अकेले बेटे विजय माल्या के लिए बेशुमार दौलत छोड़ गए, जिसमें से उनकी सबसे नामी कंपनी यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप थी। इस दौर में इस कंपनी में केमिकल, फर्टिलाइजर, स्प्रिट और पेंट जैसी चीजों को बनाया जाता था। लेकिन विजय माल्या ने इसमें इसके साथ ही न्यूज़पेपर, मैगजीन और किंगफिशर बियर के काम को भी जोड़ दिया और देखते ही देखते वो अमीर होता चला गया। भले ही वो प्ले बॉय नहीं बन पाया, लेकिन उसके प्ले बॉय वाली सोच नहीं बदली। जब भी किसी खूबसूरत महिला को देखता उसका मुरीद हो जाता। एक तरह से औरत उसकी कमजोरी थी। सन 1986 की बात है। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका की यात्रा कर रहा था। फ्लाइट की एक एयर होस्टेस पर उसका दिल आ गया, जिसके बाद उसने उसके साथ शादी कर ली। एयर होस्टेस का नाम था समीरा टियाबजी, जिसके साथ विजय माल्या का सिद्धार्थ माल्या के नाम से एक बेटा भी है। हालांकि इनके साथ वो अपने पैसों का भी रोब दिखाता था। उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के लंदन जैसे रिहायशी इलाकों में कई प्रॉपर्टीज खरीद ली थी और इसके बाद सन 1993 में वो एक रेखा नाम की लड़की के प्यार में पड़ गया, जो एक बिजनेस वुमन होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी थी। हालांकि जब ये देखे कि विजय माल्या ने रेखा से शादी की, तो विजय माल्या ने पहले सिर्फ समीरा से ही शादी की थी। विजय माल्या का ये वो दौर था जब उसे भारत के सबसे तेज तर्रार बिजनेस टाइकून में से एक माना जाता था। हालांकि इसके साथ ही उसे रंगीन मिजाजी के लिए भी जाना जाता था। वो एक तरफ करोड़ों रुपए कमाता और दूसरी तरफ अपनी विला में पार्टियां करता, अपने मेहमानों को महंगी शराब पिलाता, विदेशों से गर्ल्स को बुलाता और हर वक्त विदेशी लड़कियों से घिरे रहना उसकी आदत में शुमार हो गया। इसके अलावा उसका एक और चेहरा भी था। वो बेंगलोर के जिस भी फेमस मंदिर में जाता तो बिना चप्पल के ही जाता। उसने कई तीर्थ यात्राएं भी की। इसके बाद वो सुर्खियों में तब आया जब उसने लंदन में टीपू सुल्तान की एक तलवार के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। उसके बाद इसने न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ यादगार चीजों के लिए भी रिकॉर्ड बोली लगाई। ये सब करके वो लोगों की सहानुभूति लेना चाहता था। इन दिखावों के बाद लोग उसे किंग ऑफ द गुड टाइम कहने लगे, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो सिर्फ वही जानता था। वो इससे भी ज्यादा बुलंदियां छूना चाहता था। उसकी किस्मत भी शायद उससे यही करवाना चाहती थी। लेकिन इसके बीच उसका कई विदेशी गर्ल्स के साथ एंजॉय करते मीडिया ने सपोर्ट कर लिया, जिसके बाद लोगों की सोच थोड़ी उसके प्रति बदलने लगी। लेकिन उसने इसका दिमाग भी लगा दिया। कहते हैं ना दोस्तों, जब पैसा आता है तो दिमाग भी खुद ब खुद दौड़ने लगता है। ऐसा ही माल्या का दिमाग भी दौड़ा। इसने इंडियन इम्प्रेस नाम की एक यॉट खरीद ली। इस यॉट की फैसिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले ये यॉट कतर की रॉयल फैमिली के पास थी। इसी यॉट को माल्या ने सिर्फ अपनी प्लेबॉय की छवि को सुधारने के लिए खरीदा। इसको खासकर माल्या ने अपनी रंगरलियां को देखते हुए मंगवाया था। इसमें इसने 3 रूम, मसाज फैसिलिटी, जिम, सिनेमा हॉल और कई ऐसे रूम बनवाए थे जिनकी बॉल पर कई अतरंगी लड़कियों के पोस्टर छपे हुए थे। इस यॉट में इसे 2 ही चीजें दिखती। पहला खूबसूरत नीला समंदर और दूसरा विदेशी सुंदरियां जो उसके साथ हफ्तों तक इस यॉट में रहती।
बताया जाता है कि ये गर्ल कोई ऐसी वैसी गर्ल नहीं होती थी, बल्कि ये विदेशी मॉडल होती थी जिनको यॉट के बाद सीधा माल्या के कैलेंडर में एंट्री मिलती थी। बात ये थी कि माल्या के कैलेंडर में जगह बनाने के लिए लड़कियां तरसती थी और इस कैलेंडर में सिर्फ उन्हीं ब्यूटीफुल गर्ल को जगह मिलती थी जो माल्या को उसके यार्ड में खुश करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि विदेशी लड़कियां ही माल्या की आदत में शुमार थी, तो आप गलत है। कई बॉलीवुड हीरोइन भी विजय माल्या को टाइम दे चुकी है। जिनके साथ विजय माल्या ने क्या किया, कैसे किया, वो तो आप टीवी पर देख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी माल्या का दूसरी तरफ फोकस पैसे कमाने में भी था। माल्या ने 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की और देखते ही देखते उसने 2007 में IPL टीम भी खरीद ली। लेकिन इतनी अय्याशियां करने के बाद माल्या का बुरा वक्त पहली बार 2007 से ही शुरू हुआ, जब इसने एयर डेक्कन से 550 करोड़ की डील की। इस डील में विजय माल्या की तरफ से लगा सारा पैसा कर्ज का था, जो इसे 17 बैंकों से लोन के तौर पर मिला। एक तरह से ये डील विजय माल्या के लिए घाटे का सौदा रही। इसके बाद 2008 और 2009 में विजय माल्या को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। हालात ऐसे हो गए कि ये किंगफिशर में अपने काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद इसने IDBI बैंक से 861 करोड़ रुपए के लोन लिए, ये बोलकर आवेदन किया कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी देना चाहता है, साथ ही एयर डेक्कन में हुए नुकसान की भरपाई कर उसे कंटिन्यू करना चाहता है। इस टाइम तक माल्या का दिवाला निकल चुका था और हालत ये हो चुकी थी कि उसे कोई बैंक लोन भी नहीं दे रहा था, जिसके बाद उसने बैंक अफसर को 16 करोड़ की रिश्वत देकर 861 करोड़ रुपए का लोन IDBI बैंक के पास करवाया। पर अंदर की बात तो यह है कि 861 करोड़ रुपए को उसने न ही एयर डेक्कन को नुकसान की भरपाई में लगाया और न ही अपने कर्मचारियों को सैलरी का रोकड़ा दिया। इन पैसों को सीधा उसने यूरोप के अलग अलग बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया, जहां इन पैसों से उसने F1 रेस करवाई। इसके बाद हद तो तब हो गई जब 2010 में माल्या राज्यसभा का सदस्य बनकर संसद में बैठने लगा। उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बैंकों को ये भरोसा दिया कि वो उनका पैसा नहीं डूबने देंगे, जिसके बाद सरकार और RBI के कहने पर स्टेट बैंक के नेतृत्व में 17 सरकारी बैंकों ने माल्या को दिए हुए लोन चुकाने की शर्तों और उसे शेड्यूल में बदलाव कर दिया। इसके बाद माल्या ने अपने किंगफिशर प्लांट को 4000 करोड़ का बताकर गिरवी रखा। तब से आज तक कर्ज वसूली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं से भी बैंकों को उनका पैसा मिलता हुआ नहीं दिख रहा। सरकार कह रही है कि उनके पास माल्या की 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी में से उसकी अभी तक एक ही प्रॉपर्टी बिकी है, जो है माल्या का गोवा में किंगफिशर विला, जो कि 3 नाकाम नीलामियों के बाद जाकर बॉलीवुड एक्टर सचिन जोशी ने मात्र 73 करोड़ में खरीदा है। इसके अलावा माल्या की किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। बताया जाता है कि इतने कर्ज में डूबने के बाद भी न तो उसकी ठाठ कम हुई है, न ही उसकी अय्याशी भरी जिंदगी में कोई कमी आई है। वो अभी भी लड़कियों के साथ रिलेशन बना रहा है और उसकी लेटेस्ट वाइफ पिंकी लालवानी है, जो कि एक खूबसूरत एयर होस्टेस है। इन दोनों की मुलाकात 2011 में एक फ्लाइट के अंदर हुई थी। तब से आज तक इन दोनों का प्यार परवान पर है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि मार्च 2, 2016 से विजय माल्या फरार हैं और आज तक इसे भारत वापस लाने के लिए सरकार ने तमाम कानूनी दांव पेच आजमा लिए, लेकिन किसी न किसी तरह से वो हमेशा बच जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये भारत से भागा कैसे, जबकि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था, जिसका मतलब था कि अपराधी देश से बाहर नहीं जा सकता और इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी माल्या देश से फरार हो गया। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि माल्या भारत से अकेला नहीं भागा, बल्कि वो अपने साथ 55 सूटकेस लेकर भारत से लंदन भागा। अब कैसे भागा था, इसके बारे में सरकार ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन इतना जरूर है कि विजय माल्या ने अपने पावरफुल कॉन्टेक्ट के जरिए वो जुगाड़ बना लिया था जिससे वो लंदन 9-2-11 हो सके। बताया जाता है कि इसके पीछे पूरी एक ठगों की टीम है, जो कदम कदम पर माल्या के लिए रास्ता बनाती रहती है और उसकी मुश्किल को आसान करती रहती है। माल्या और माल्या के ठगों की टीम ने न सिर्फ भारतीय सरकार को चूना लगाया है, बल्कि इस समय वो इंग्लैंड की सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब इंग्लैंड की अदालत माल्या को इंडिया भेजने की प्रक्रिया शुरू करती है, तो उसके वकील भारतीय जेलों की दुर्दशा का बखान कर देते हैं और बोलते हैं कि माल्या की जान को इंडिया में खतरा है। इतना ही नहीं, माल्या ने केस को लड़ने के लिए ब्रिटेन की सरकार से ये कहकर पैसे लेता है कि उसकी संपत्ति सीज की गई है, पर इसे न्याय पाने के हक से बेदखल नहीं किया जा सकता। आज माल्या आराम से अपनी बची हुई जिंदगी भारत से बेहतर इंग्लैंड में गुजार रहा है और अय्याशी भरे शौकों से पूरा कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माल्या भारत वापस आएगा या नहीं? नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।
हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।